हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ये वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियोज में हम पढ़ने वाले हैं संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं और संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, संक्रमण तत्व क्या है और क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर है डी व एफ ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, अगर आप 2024 एग्जाम में बैठने वाले हो तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, संकर्ण तत्व किन्हें कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। तो संकर्ण तत्व किसे कहते हैं, संकर्ण तत्व क्या है, संक्रमण संकर्ण तत्व क्या है और हम संक्रमण तत्व तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो संक्रमण तत्व जो कहते हैं ऐसे 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 तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आए, उसे कहते हैं हम संकर्ण तत्व। और दोस्तों जैसे जैसे अगर उसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा वो डी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, हम ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं, संकर्ण तत्व बोलते हैं। और दोस्तों हम क्या संकर्ण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें संकर्ण तत्व ही कहते हैं। अगर आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी में आ रहा है तो संकर्ण तत्व डी के हैं दोस्तों। तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन निर्भर करता है कि कौन से कक्षक का है और कौन सा संकर्ण तत्व। अगर हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो संकर्ण तत्व है। और हमारा संकर्ण तत्व क्या है, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सारे संकर्ण तत्व ये एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, इन्हीं इसलिए इन्हें संकर्ण तत्व कहते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो पहले मैं बताता हूँ आपको संकर्ण तत्व किसे कहते हैं। तो ऐसे तत्व तत्व जिनका जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम अंतिम इलेक्ट्रॉन डी डी कक्षक में आए। ठीक है दोस्तों, तो उसे उसे संक्रमण संक्रमण तत्व तत्व कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ऐसे ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन काइमा डी कक्षक में, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और दोस्तों हमारे डी ब्लॉक के तत्वों को हम संकर्ण तत्व कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे हम इस संकर्ण तत्व कहेंगे। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं डी ब्लॉक से कोई भी एक तत्व ले लेते हैं। हम डी ब्लॉक से पहला फर्स्ट तत्व ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सिलिकॉन। उदाहरण के लिए लिख लेंगे उदय है और ठीक है दोस्तों, हम लिख लेंगे उदाहरण करके लिख लेंगे सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन एस से होता है सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, एस सिलिकॉन इसका होता है हमारा 21। ठीक है दोस्तों, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 21 होता है। ठीक है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 21 होता है, यानी परमाणु जो संख्या है हमारी 21 होती है। तो इसको हम निकाल सकते हैं ऐसे। उससे पहले आपको क्या है ये पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं मैं आपको आज बहुत तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉन विन्यास करते कैसे हैं। मैंने आपको ये लिखा दिया है, आप इसी से सारा इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी से निकाल दोगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और हमारे डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और हमारे नहीं, डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और एफ में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, है ना। ये होता है हमारा एस पी डी एफ। ये हमारे इससे याद कर सकते हो इसे, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का तरीका। तो दोस्तों हम जो लेते हैं पहले इधर से लेते हैं, हम क्या ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं ऐसे, क्योंकि ये देखो अब ये लाइन खत्म होगी तो फिर ये जाएगा ऐसे और फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। तो दोस्तों हम इन्हें ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देखिए पहले करते हैं। तो पहला हमारा क्या, 1s एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हो जाएगा हमारा 2 2 आ गया 2s, इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 2। हम ऐसे लिखते हैं 2s2, फिर लिखेंगे हमारा फिर काय में जा रहा है, एस खत्म हो गया, फिर किस में जाएगा, पी में। तो हमारा आएगा 2p6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मैंने बता दिया आपको 2p6। ठीक है, 2p6।
अब हमारा 2p6 से फिर आएगा, फिर आ जाएगा हमारा 3s, फिर हमारा s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, s आ गया, फिर ये हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर हमारा जाएगा 3p6, ठीक है दोस्तों, 3p6, फिर आ जाएगा हमारा 4s, ये हो जाएगा 4s2, ठीक है दोस्तों, फिर हमारे यहाँ से चला जाएगा d में, ये हो जाएगा 3d। अब हम पहले आपकी इसकी काउंटिंग कर लेते हैं कि कितने हो गए, क्योंकि हमें क्या करना है, 21 करना है, तो 2 और 2 4 हो गए, 4 और 2 6 यानी 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए, 12 और 6 कितना हो गए, 18 हो गए, और 18 और 2 कितने हो गए, 20 हो गए। तो डी में जो हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 1 जाएगा, क्योंकि देखो दोस्तों मैंने बता दिया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है हमारा डी में जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, संकर्ण तत्व बोलेंगे दोस्तों, है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, संकर्ण तत्व कहते हैं। मैंने अब ये सारणी बना दी, इस सारणी से आप कुछ भी निकाल सकते हो दोस्तों, कितनी भी बड़ी संख्या है, मान लीजिए क्या है, इससे दूसरा लेते हैं, 22 लेते हैं, टी थाइमीन, ये भी हमारा क्या है, संकर्ण तत्व है, डी में आता है, इसलिए हमारा ये संकर्ण तत्व है। इसका होता है हमारा 22, इसका होता है 22, है ना, ये होता है 22, तो इसका करेंगे दोबारा से, देखिए ये हो जाएगा 1s2 2s2 इंटू 2p6 इंटू 3s2 इंटू 3p6 इंटू 4s2 इंटू 3d, 2 इलेक्ट्रॉन की कंपनी इसलिए 2 आ जाएगा। तो अंश में भी क्या जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी कक्षक में जा रहा है। अब इसकी काउंटिंग करें, देख लीजिए आप, 2 और 2 4 कितना हो गया, 4 हो गया, और 6 कितना, 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया, 18 और 2 10 हो गया, और 10 और 2 कितना हो गया, 22 हो गया, और इसका भी पूरा हो गया काउंटिंग, ठीक है। हम पूरा करके देख लेते हैं इसे, इसलिए हमारे ये क्या है, संकर्ण तत्व है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अगर मेरा तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगा बताने का तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों आगे हम और भी ज्यादा संकर्ण तत्व पढ़ने वाले हैं, संकर्ण तत्व बहुत सारे हैं, हम आपको बताने वाले हैं संकर्ण तत्व कैसे हैं, मतलब इनके प्रयोग प्रयोग भी पढ़ेंगे हम, वगैरह वगैरह नहीं, जो भी है आगे पढ़ेंगे, आपको बता देंगे हम कि क्या पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। प्लीज ये आपको जरूर याद कर लेनी है, ये जो सारणी है हमारी, इससे है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैंने इसको बनाना सिखा दिया है, देखिए दोस्तों मैं बनाना बता दूंगा आपको। पहले क्या लिखना, आपको 7 तक गिनती लिख लेनी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 1 माइनस करके लिख लेना है, 2 से लिखनी है, फिर 2 से स्टार्ट करनी है, फिर इसमें से 1 माइनस करना है, फिर 3 से स्टार्ट करनी है, फिर 1 माइनस करना है, फिर 4 से स्टार्ट करनी है, लेकिन आपको 7 तक ही लेनी है। और हमें क्या करता है, कहाँ तक पढ़नी है, सिर्फ डी तक पढ़नी है। तो हमारे पूरे हो गए एस पी डी एफ, तो ये हमारे पूरे हो गए हैं, इसलिए हमने आगे को और नहीं करा, क्योंकि अगर आगे तुम क्या बोल रहे हो कि आगे ऐसे कर लेते 5 6 7, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमारा डी तक ही है सीमित, है ना। तो दोस्तों हमने इसको बहुत ही इजी तरीके से समझ लिया है कि संकर्ण तत्व किसे कहते हैं और इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोज में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।